नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। दोस्तों आज यानी कि 11 जनवरी 2021 से रीट 2021 जो है दोस्तों उसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके बैठे होंगे कि कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और हम जाके करें। लेकिन दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले, आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स जो आपने अलग अलग वीडियोज़ के नीचे किए उन सबको मैंने रिप्लाई किया है, और कई सारे कमेंट्स को तो मैंने विस्तार पूर्वक भी रिप्लाई किया है ताकि आप अच्छे से उस बात को समझ पाएँ। लेकिन सारे अभ्यर्थियों तक कमेंट्स के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता, तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक स्पेशली वीडियो बना के रीट 2021 के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताऊं। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं अभी जो रीट 2021 का फॉर्म भरेंगे उसके लिए। तो क्योंकि हर किसी के घर पे कंप्यूटर नहीं है, अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो सारे ई मित्र के पास जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो उन सब के लिए ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि ये 10 एक मिनट का जो वीडियो आई थिंक होगा तो वो आप पूरा देखेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं कि ई मित्र के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई ये भर देगा फॉर्म अच्छे से, और आराम से बैठ जाते हैं, साइन कर देते हैं, अपने फ़ोटो चिपका देते हैं, बात ख़त्म। फिर जाके वो बहुत मेहनत करते हैं, 3-4 महीने या 6 महीने या एक साल लग जाता है भर्ती को ज्वाइनिंग तक पहुंचने में। तो ज्वाइनिंग के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे होते हैं ज्वाइनिंग से पहले, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है कि साहब आपने तो एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसे लिख रखा है और आपके डॉक्यूमेंट्स में तो ये नाम है, तो वहाँ काफ़ी परेशानी होती है। तो इन सब से बचने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें। एक बार में समझना आए तो 2 बार देखें ताकि आप अच्छे से, और फिर भी अगर ना समझ पाएँ तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप क्वेश्चन कीजिए और जो आंसर मेरा बेस्ट आंसर होगा मैं दूंगा। और अगर मुझे नहीं पता है तो दाएं बाएं जो स्कूल लेक्चरर्स, कॉलेज लेक्चरर्स, टीचर्स, अनुभवी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टीचिंग लाइन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तो उनको पूछ के मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल निसंकोच नीचे कह सकते हैं। तब उससे पहले दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए। तो दोस्तों आवेदन करने से पहले आपको जो ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें हैं, बिंदु हैं, उन पर आज मैं आपका फोकस करवाना चाहूँगा। सबसे पहली बात दोस्तों, आवेदन हेतु पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, क्या आप में योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों लेवल 1 और लेवल सेकंड क्या है। लेवल 1 जो होते हैं वो पहली से 5वीं तक पढ़ाते हैं। लेवल सेकंड जो होता है वो 6ठी से 8वीं तक पढ़ाते हैं। तो थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं दोनों। लेवल 1 पहली से 5वीं, लेवल सेकंड यानी कि 6ठी से 8वीं। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब लेवल 1 हेतु जो न्यूनतम आपके जो दोस्तों चाहिए कि परसेंटेज कितने का होने चाहिए, वो सारी हम डिटेल में समझेंगे। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए, सीधे शब्दों में कहें तो 50% अंकों के साथ। अब इसमें दोस्तों कोई आरक्षित श्रेणी है, SC, ST, OBC, EWS, SBC, जो जितने भी आरक्षित कैटेगरी है, चाहे वो दोस्तों अपने जो दोस्तों दिव्यांगों वाली हो या कोई भी आरक्षित कैटेगरी हो जनरल के अलावा, वो सारी इसमें आती है। और उनको 45% अंकों के साथ भी 12वीं उनकी जो है वो मान्य होगी, 12th जो है वो मान्य होगी। तो 45% अंकों के साथ भी उनको मान्य माना जाएगा। तो ये 5% छूट उनके लिए लागू, ये यहाँ स्पष्ट है। इस दोस्तों एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था कुछ दिन पहले, गोविंद सिंह जी डोटासरा ने स्वयं दोस्तों कहा भी था और RBSC ने भी जारी किया था। उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके 5% जो है स्नातक और 12th, स्नातकोत्तर की यानी कि मास्टर्स की बात यहाँ नहीं हो रही, बैचलर्स यानी कि BA, BSc, BCom उसकी, और 12th यानी कि 10+2, इनमें 50% जरूरी। लेकिन 45% को हम मान लेंगे अगर आप आरक्षित कैटेगरी में आते हो। तो जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षित कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता, उनको नॉर्मल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि कोई भी ऐसी बच्ची है जो कोई अपने दूसरे राज्य की निवासी थी और इस राज्य में शादी करके आ गई है, तो इसमें भी कोर्ट का ऑर्डर बहुत पहले आ चुका है। उसके अनुसार वो जनरल कैटेगरी में गिनी जाएगी। वो अगर किसी जो है OBC वाले या SC ST वाले से या किसी भी आरक्षित कैटेगरी वाले अभ्यर्थी से शादी करती है, तो वो खुद आरक्षित कैटेगरी में काउंट नहीं होगी, वो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी के ही दोस्तों रूप में काउंट होगी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी दोस्तों शंका है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ आप मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों दूसरी शर्त ये है कि आपके पास BSTC, DLED या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो भी होता है लेवल 1 हेतु, NCT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, तो उसने दोस्तों जो निर्धारित किया उसके अनुसार जो भी आपकी 2 साल की BSTC है, DLED आप कह दीजिए, BSTC बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स, और DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो जो भी आप कह लीजिए वो आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों इसमें एक और बात ये भी है कि जो अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो अपने BSTC सेकेंड ईयर या DLED सेकेंड ईयर में भी है, जो सेकेंड ईयर कहें या फाइनल ईयर कह दीजिए, 2 साल की होती है, तो उसमें जो अध्ययन कर रहे हैं या जब भी जिनके एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो भी
जो है अपने इसमें जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि जब रिजल्ट आएगा, जिस दिन रीट 2021 का लेवल 1 का या लेवल 2 जिसमें आप अप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट आएगा, उस दिन तक आपकी ये जो दोस्तों BSTC या DLED जो है वो पूरी क्लियर होनी चाहिए। वो आपकी जो है दोस्तों उस टाइम ये आपकी उसकी जो दोस्तों रिजल्ट जो है वो आया हुआ आना चाहिए, वो जो आपकी योग्यता है वो वहाँ पे पूरी हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों कई जैसे भर्तियां होती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि जो इंटरव्यू के पहले दिन तक आपकी योग्यता जो है होनी चाहिए, जैसे मास्टर्स फाइनल है या UGC नेट है वो होनी चाहिए। लेकिन इसमें दोस्तों ये शर्त है कि आपका रिजल्ट आने वाले दिन तक जो है आपकी ये दोनों क्लियर होनी चाहिए। क्या 12th होनी चाहिए क्लियर, और साथ ही साथ क्योंकि 12th तो क्लियर है तभी तो ये BSTC है, तो BSTC या DLED की जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं वो दोस्तों क्लियर हुए होने चाहिए, उनका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। तो ये है दोस्तों जो फाइनल ईयर में अध्ययन करते हैं उनके लिए स्पेशल बात। फिर दोस्तों लेवल 2 के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो उसकी क्या महत्वपूर्ण बात है ये भी देख लीजिए। न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए आपके किसमें, स्नातक में, BA BSc BCom में, और समस्त आरक्षित वर्गों को इसमें भी 5% की छूट है, जैसे लेवल 1 में 12 के लिए थी वैसे। अब दोस्तों इसके साथ एक और बात ये भी है कि अगर आपके 50% नहीं है, 45% और 50% के बीच में है, और आप आरक्षित कैटेगरी में, तब तो ठीक है, आप OBC से है, SC से हैं, ST से हैं, EWS से है, SBC जो स्पेशल बैकवर्ड कास्ट है उससे हैं, तो जो भी है उन सब के लिए तो है ही खैर। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 50% से कम है, तो आपके दोस्तों मास्टर्स जो है उसमें 50% अंक होने चाहिए, यानी कि जो MA MSc MCom है उसमें 50% अंक होने चाहिए। मास्टर्स में जो है 50% में 5% की छूट लागू नहीं होगी, ये खाली 12th में, और अपने जो बैचलर्स की डिग्री यानी कि स्नातक जो है उसमें UG जिसको कहते हैं उसमें ही लागू है। तो दोस्तों 50% से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 50% से कम है तो या तो आपको आरक्षित वर्ग जो है उसमें होना पड़ेगा, या फिर अगर आप जनरल में हैं और 50% से कम है तो फिर आपके मास्टर्स की डिग्री में 50% होनी चाहिए। अगर मास्टर्स की डिग्री में 50% नहीं है या मास्टर्स आपने नहीं की है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आप इसके आवेदन के पात्र नहीं होने वाले, तो यह ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि स्नातक में 50% अगर नहीं है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके यहाँ पे 5% जो है स्नातक के 50% भी यहाँ पे काम कर जाएंगे। दूसरी बात इसमें दोस्तों ये कि BEd होनी चाहिए आपकी, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन, सबसे फेमस टीचिंग की जो डिग्री है अपने इंडिया में, यहीं के राजस्थान में, तो वो ज़रूरी है। उसमें दोस्तों जो फाइनली अब 2014-15 या यूँ कहें 15-16 से पहले, 15 मेरे हिसाब से सही है, तो 15 से पहले दोस्तों जो भी BEd होती थी वो 1 साल की होती थी। अपने राजस्थान में 90,000 सीटें हुआ करती थी उस टाइम, तो उसके बाद 2 साल की कर दी गई। तो 1 साल की है तो फिर तो क्या फाइनल ईयर, क्या प्रीवियस ईयर, तो वो एग्ज़ाम ही है उनके। लेकिन सपोज़ अगर अभी तो क्या 2 साल की हो गई, तो 2 साल वाली में जो फाइनल ईयर में अभी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जिन्होंने की जो BEd की फर्स्ट ईयर हो चुकी है, सेकेंड ईयर में अभी जो है, तो दोस्तों वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेवल 2 के लिए। लेकिन बशर्ते जैसे लेवल 1 में मैंने आपको बताया कि जिस दिन इस एग्ज़ाम का यानी कि रीट 2021 लेवल 2 का रिजल्ट आएगा, जो कि अभी जुलाई तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जून जुलाई तक, तो तब तक आपकी जो अपने BEd है वो पूरी क्लियर होनी चाहिए, वो आपकी पूरी पास आप उसमें होने चाहिए। तो ये, और इसमें दोस्तों कुछ और ध्यान देने लायक बातें वो भी हम देख लेते हैं कि BSTC DLED या फिर BEd के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि तक पूर्ण हो जानी जरूरी है, उससे पहले पहले आपकी जो है क्लियर हो जाए, अच्छा है। अगली बात दोस्तों इसमें एक ये भी पॉइंट है जो पिछली विज्ञप्ति में भी दोस्तों दिया हुआ था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 27/9/2007 से पूर्व शैक्षणिक अभियोग्यता अर्जित कर ली हो, जो उनकी बैचलर्स या 12th है, तो उन्हें न्यूनतम प्राप्तांकों के संबंध में कोई बाध्यता नहीं है। तो दोस्तों ये जो चीज़ है वो NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की गाइडलाइन जो है वो 27/9/2007 को जारी हुई थी। तो उससे पहले चाहे आपके भले 35% या 33% भी आप पास हो 12th में या बैचलर में, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 2007 के जो 27/9/2007 के बाद और 31/8/2009 से पहले आपकी जो बैचलर्स या 12th हुई है, तो उसमें दोस्तों आपके 45% भी जो है वो माने जाएंगे। और अगर आपके 2009 से बाद अभी तक कभी भी है तो 50% ज़रूरी है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बैचलर्स में 50% नहीं है तो मास्टर्स में होने चाहिए, और दोस्तों जो आरक्षित कैटेगरी उनको तो 5% की छूट अवेलेबल है ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आपको क्या क्या दस्तावेज ले जाने होंगे या फिर क्या क्या यूँ कहें कि आपको कागजात ले जाने होंगे, डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो दोस्तों ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इतनी तक आए हैं फॉर्म भरते भरते तो जाहिर पता ही है। बट कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली उनकी रीट होने वाली है, जिन्होंने रीट 2000 जो अपने 18 थी वो नहीं दी, 2016 नहीं दी,
तो जिसको 2016 को 2015 क्यों बोलते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन 15 में आई, और 18 को 17 क्यों बोलते हैं, क्यों नोटिफिकेशन जो है वो 17 में आई थी। तो उस बेस पे सारी चीज़ें होती है। थोड़ी सी एक जनरल नॉलेज का पॉइंट आपको बता दूं तो नए नए अभ्यर्थी जो पहली रीट दे रहे हैं अपने जीवन की, तो उनके लिए आवश्यक दस्तावेज मैं आपको बता दूं। माध्यमिक परीक्षा यानी कि 10th की अंक तालिका होनी चाहिए सबसे पहली बात। ये सारी फोटो कॉपीज आपको ले जानी है। जेरोक्स जो होती है प्रतिलिपि वो आपको लेके जाना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं ले जाना है, तो ओरिजिनल वहाँ पे कोई चाहिए भी नहीं होता। तो 10th की अंक तालिका, फिर 12th की अंक तालिका, दो चीज़ें वहाँ तो ज़रूरी है, क्यों इतना तो है ही, तब आगे चीज़ें हैं। BSTC या DLED की अंतिम वर्ष की अंक तालिका अगर आपने अंतिम वर्ष वाली कर रखी है तो ठीक है, और अगर अंतिम वर्ष की नहीं कर रखी है तो दोस्तों आप ऐसा कीजिए, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर एग्ज़ाम दे दिया है तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गए तो वो ले जाइए। अगर वो भी नहीं है, आपके खाली प्रीवियस अभी हुआ है सपोज़, तो फिर आपको फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसमें अपेयरिंग लिख देंगे, वो जैसे फॉर्म भरेंगे ना, जैसे वो ई मित्र वाले, तो उसमें अपेयरिंग रख देंगे, तो फिर कुछ भी आपके नहीं चाहिए वहाँ पे। तो ये बात हो गई क्लियर। जाति प्रमाण पत्र अनारक्षित वर्ग के अतिरिक्त, तो जाति प्रमाण पत्र अनारक्षित वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड, उनका तो होता नहीं है, दूसरे राज्य वालों का भी नहीं होता। बाकी जो अपने OBC है, SBC है, EWS है, MBC जो अभी हो गया SBC MBC मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, तो वो है, या फिर अपने जो भी SC ST हैं, तो उन सबको तो लेके जाना है। अनारक्षित वर्ग का अतिरिक्त जो भी वो है उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, बाकी जनरल का होता नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और हस्ताक्षर चाहिए। आपको खुद वहाँ जाके फॉर्म भरना है अच्छे से। एक और चीज़ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, कि आप वहाँ जब फॉर्म भरने जाओ तो ई मित्र वाला फटाफट फटाफट भरे, तो उसको कहो भाई साहब थोड़ा धीरे करो, वरना मैं कहीं और भरवा लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो वो थोड़ा धीरे भरेगा, उसको थोड़ा आप उसको कहिएगा भी, और स्वयं भी ध्यान रखिएगा स्क्रीन पे कि वो सही से भरा नहीं भरा। तो नेम में भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे किसी नाम देव है तो देव को DV भी लिखते हैं, DAV भी देव होता है। तो ऐसे नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं रह जाए, क्योंकि ये यहाँ पे ये चीज़ें होती, फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ वो अधिकारी फिर आपको इसी में ही पकड़ लेंगे कि भाई साहब आप तो कोई और अभ्यर्थी हो, फर्जी अभ्यर्थी हो, ऐसे करके काफ़ी वहाँ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कई अभ्यर्थी इसमें ध्यान नहीं देते कि यार फॉर्म भरना है क्या, अपनी तो तैयारी, अरे भाई साहब तैयारी तो है, बट तैयारी यहाँ फिर आपकी वो तैयारी काम क्या आएगी जब आपके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मामला जाके रुक जाएगा। तो डेफिनेटली इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और दोस्तों जिन्होंने पिछली रीट या RTET का जो उनका आवेदन प्रपत्र है, आवेदन संख्या यानी कि एप्लीकेशन नंबर है, तो वो भी साथ लेके जाएं। हालांकि अब इसकी तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जुलाई तक इसका रिजल्ट में भी नहीं आए, तो 3 साल वाली जो वैधता है अपने रीट 2018 की, जो 17 में नोटिफिकेशन आई, 18 में एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई में रिजल्ट आया था, तो उसकी वैधता ख़त्म हो जाएगी। तो इतना कोई ज़्यादा तो मतलब नहीं है। बाकी चलो आपके यार पूरा वो लिस्ट होनी चाहिए कि यार पिछले इतनी रीट दी है, तो क्या पता सरकार थोड़ी वैधता बढ़ा भी दे, और आपका उसमें ऐड नहीं किया हुआ हो कि मैंने पिछली रीट दी या नहीं दी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो डेफिनेटली आप वो लेके जाइए, अपने जो पिछली रीट या RTET का आपके जो भी फॉर्म्स थे वो लेके जाइए। तो अगर सरकार वैधता बढ़ाती है तो ये चीज़ काम आ जाएगी, नहीं बढ़ाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने रीट दी है, बात खत्म। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसमें अब अपने रीट लेवल सेकंड के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना। तो जाहिर सी बात है, लेवल 1 की तरह 10th और 12th की आपके मार्कशीट होनी चाहिए। फिर BA BSc BCom, अब BCom भी इसलिए क्योंकि इस बार BCom वालों को भी लेवल सेकंड का मौका दिया गया है। तो अपने SST वाले यानी कि सामाजिक विज्ञान वाले, सामाजिक अध्ययन वाले अभ्यर्थियों के साथ में, तो उसकी अंक तालिका होनी चाहिए। फिर दोस्तों जैसे मैंने वो उसमें भी आपको बताया था कुछ समय पहले कि स्नातकोत्तर यानी कि जो MA MSc MCom है उसमें 50% की अंक तालिका, अगर स्नातक में 50% से कम है और आप आरक्षित वर्ग के यानी कि जो भी आरक्षण जिन जिनको अभ्यर्थियों को प्राप्त है, OBC SC ST जो सारी कैटेगरीज हैं, EWS MBC वो सब, और जो अपने जो दिव्यांगजन होते हैं वो सब, तो दोस्तों आरक्षण वाली कैटेगरी से आप नहीं हैं, जनरल से हैं, और अगर आपके 50% से कम है तो मास्टर्स की डिग्री साथ लेके जाना, ताकि क्योंकि अगर आप मास्टर्स की डिग्री नहीं ले जाओगे और आपके बैचलर्स में 50% से कम है और आप जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी हो, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो जनरल कैटेगरी अभ्यर्थी जिनके 50% से ज़्यादा हैं बैचलर्स में यानी कि BA में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर कम है तो फिर आप MA की MSc की भी साथ लेके जाएं। फिर दोस्तों शिक्षक स्नातक यानी कि B.Ed की अंक तालिका चाहिए भाई साहब, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महान डिग्री जिसको हम कहते हैं, तो वो ज़रूरी है आपके साथ में। फिर दोस्तों जाति प्रमाण पत्र जो कि जनरल का नहीं होता, आपको पता है। फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और हस्ताक्षर आपका ज़रूरी है। वहाँ पे स्वयं आप जाके फॉर्म भरिएगा, और पिछली रीट या RTET का आवेदन पत्र भी आपको जो है साथ में
चाहिए। तो दोस्तों जैसे मैंने इसका रीज़न आपको अभी बताया ही है। बाकी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, कोई भी शंका है रीट 2021 को लेकर या अपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसको लेकर, तो दोस्तों डेफिनेटली आप जो है क्वेश्चन नीचे आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ जाके आप अपनी व्यथा जो है प्रकट कर सकते हैं। मैं अपना बेस्ट आंसर देने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैं कई वीडियो में कहता भी हूँ, शायद मैंने इस वीडियो में शुरुआत बोला है कि अगर मेरे पास उस क्वेश्चन का कोई अच्छा आंसर नहीं है तो मैं अपने जो हमारे टीचर्स फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो गुरुजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो हैं कॉलेज लेक्चरर्स, स्कूल लेक्चरर्स, उनसे पूछ के मैं आपके लिए बेस्ट रिप्लाई लेके आऊँगा। तो बाकी दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।